डेंगू एक ऐसा वायरस जो मच्छर के काटने से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो ये वायरस जानलेवा हो सकता है। इसीलिए सावधानी जरूरी है। डेंगू से कैसे बचा जाए और समस्या कितनी गंभीर हो सकती है, समझने के लिए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। इसके खतरे को कम आंकने की गलती कर देते हैं। इसी का नतीजा है कि हरियाणा के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डेंगू से इस साल में हरियाणा में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू से मौतों की ये संख्या स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा रही है। हरियाणा में साल 2022 में अभी तक 6,151 लोगों की डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। डेंगू के सबसे ज्यादा मामले पंचकुला और हिसार जिले में आए हैं। पंचकुला में अब तक 1,787 और हिसार में 1,208 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों के लिए अस्पताल में व्यवस्थाएं तो हैं, इलाज भी मिल रहा है, लेकिन लगातार बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और इलाज के साथ साथ लोगों को जागरूक करने पर जोर दे रहा है। लगभग इस बार हमने जो सस्पेक्टेड केस थे 4,000 के सस्पेक्टेड केस थे, जिनमें से लगभग 1,200 पॉजिटिव केस थे और हमारे सब रिकवर हो चुके हैं। लगभग आज के दिन में हम बात करें तो 170 के करीब जो इनएक्टिव है, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है और हमारी स्थिति पूरी नियंत्रण में है और हमें MCD का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हर वार्ड वाइज हमारी फॉगिंग हो रखी है और जो एक्टिविटीज है प्रिवेंटिव एक्टिविटीज चल रही है। पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं हम लोग। MCD की जो कचरा वाली टीम जा रही है उस पर हमने ऑडियो क्लिप चलाई हुई हैं जो हर गली वार्ड में जाती हैं, तो उसके बचाव के मेजर्स बताए जा रहे हैं, उनको पंपलेट्स बटवाए जा रहे हैं, चेकिंग करी जा रही है, कोई किसी में पानी कलेक्शन तो नहीं है। ये एंटी लार्वल एक्टिविटीज हम चलाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को बताया जा रहा है डेंगू के शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचानें, ताकि समय पर इलाज से परेशानी को बढ़ने से रोका जा सके। जानिए क्या है डेंगू के लक्षण। सर दर्द, मसल्स, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी लगना, आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते होना, ये डेंगू के शुरुआती लक्षण हैं। समय पर इलाज ना मिलने पर पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी में खून जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए इलाज से बेहतर है बचाव। डेंगू के डंक से कैसे बचें? जितना हो सके मच्छरों से बचें, अपने आसपास सफाई रखें, घर में पानी जमा ना होने दें, कूलर टंकी को साफ करते रहें, फुल स्लीव्स कपड़े पहनें, दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पिएं, डाइट में लिक्विड ज्यादा लें, कीचड़ और गंदे पानी में मिट्टी का तेल का छिड़काव करें। इन जरूरी उपायों से डेंगू की बीमारी को गंभीर स्तर पर पहुंचने से रोका जा सकता है। समस्या बड़ी हो तो निपटारे के लिए लोगों का सहयोग जरूरी हो जाता है। इसलिए लोगों को स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर की हिदायतों को गंभीरता से लेना जरूरी है। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। तो तमाम जगहों की स्थिति का जायजा लेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे डेंगू के डंक से बचा जा सकता है और क्या कुछ किया जाए ताकि ये बीमारी जो है ये ज़्यादा खतरनाक रूप ना ले। हमारे संवाददाता फरीदाबाद से इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ दीपक गौतम और वहीं गुरुग्राम से डॉक्टर राजीव छाबड़ा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास तो मैं आऊँगी, लेकिन सबसे पहले हम दीपक के पास चलेंगे। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार नवंबर का ये दूसरा हफ्ता चल रहा है। ऐसे में हर साल ये देखा जाता था कि डेंगू के केसेस में कमी आती थी, लेकिन इस बार मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। इसका कोई खास कारण और साथ ही साथ ये कि फरीदाबाद में डेंगू के केसेस की स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि अगर हरियाणा की हम बात करें ओवरऑल, तो हरियाणा ने इस साल पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बार 14 लोगों की मौत हो चुकी है और मौत की वजह बनी है डेंगू। साफ तौर पर लगातार स्वास्थ्य विभाग तमाम तरह की हिदायतें देता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की कमी और उसके अलावा लोगों में पब्लिक अवेयरनेस जिसे कहते हैं, अवेयरनेस पब्लिक में कम है और इसी वजह से लगातार डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से आप अंदाज़ा ये लगाइए कि अब तक 14 मौतें हुई हैं पूरे हरियाणा में, जबकि 2015 और
पिछले साल में ये आंकड़ा 13 था, ये पूरे साल का आंकड़ा था पिछली बार जो 13 का आंकड़ा था, लेकिन अभी एक महीना बाकी है, लगभग 1.5 महीना बाकी है और ऐसी स्थिति में 14 मौत की संख्या हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हरियाणा में जो आंकड़े अब डेंगू के सामने आ रहे हैं ये पूरी तरह से डराने लगे हैं और लोगों को बेहद सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, चूँकि जिस तरह के हालात लग रहे हैं उस तरीके से माना जा सकता है कि डेंगू के आंकड़े और अभी बढ़ेंगे। सब जानते हैं इस बात को कि डेंगू से बचाव के लिए आपको क्या करना है, सब इस बात को जानते हैं कि डेंगू कैसे फैलता है। तमाम तरह की एडवाइजरी लगातार जारी होती हैं, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं कि आपको फुल स्लीव की जो शर्ट है वो आपको पहननी है, इसके अलावा आपको मच्छरों से पूरी तरीके से बचना है, आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास कहीं गंदा पानी ना जमा हो रहा हो, अगर गमलों में या बाकी कूलर्स में कहीं पानी जमा हो रहा है तो उसको आप साफ कर दें। तमाम तरह की हिदायतें रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक की अवेयरनेस इसमें कमी पब्लिक की अवेयरनेस इसमें कम नजर आती है। दीपक ये भी बताइए जी, बिल्कुल दीपक ये भी बताइए कि जो कुछ खास हॉटस्पॉट्स होंगे क्या वो आइडेंटिफाई हुए हैं? अगर हम पूरे उसकी बात करें, हरियाणा की बात करें तो कहां पर मेजर हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है? देखिए, बिल्कुल हॉट स्पॉट का आपने जब सवाल पूछा तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट कौन सा है। सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट है पंचकुला, दूसरे नंबर पर आता है हिसार। पंचकुला की अगर मैं बात करूं तो पंचकुला में इस समय 1809 डेंगू के पुष्ट मरीज पाए गए हैं, जबकि हिसार में 1208 मरीज हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि पंचकुला जैसा हाईफाई शहर, जहाँ पर माना आमतौर पर यह जाता है कि यहाँ पर लोग बेहद शिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बहुत चीज़ों को समझते हैं, वहाँ पर डेंगू का अगर आंकड़ा ये आता है तो अपने आप में ये डराने के लिए काफ़ी है कि पढ़े लिखे इलाकों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। काफ़ी जो अपनी चीज़ों को लेकर जिम्मेदार रहते हैं उन जगहों पर ये इलाके सामने आ रहे हैं। अगर मैं आपको पूरे हरियाणा की अगर स्थिति बताना चाहूँ आंकड़े के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि सबसे ऊपर पंचकुला 1809 केस के साथ, उसके बाद आता है हिसार 1208 केस के साथ, इसके बाद यमुनानगर में 539, गुरुग्राम में 422, जींद में 263, करनाल में 208, चरखी दादरी में 217, अंबाला में 254, रेवाड़ी में 222, पानीपत में 189, सोनीपत में 177, सिरसा में 157, रोहतक में 116, भिवानी में 88, फतेहाबाद में 87, झज्जर में 81, कैथल में 61 और फरीदाबाद में 7, जबकि पलवल में भी 7, जबकि जिस नूह को आमतौर पर ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका जिसको माना जाता है, मेवात का जो इलाका है उसको काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, वहाँ से अब तक अगर बात करें तो केवल 2 मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें डेंगू की पुष्टि हुई है। तो ये पूरे स्टेट का आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया और ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए। बिल्कुल दीपक, तो पंचकुला में सबसे ज़्यादा केसेज हैं और उसके बाद हम कह सकते हैं कि हिसार का नंबर है दूसरे नंबर पर अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें, और वहीं गुरुग्राम में भी केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और आइए चलते हैं डॉक्टर राजीव छाबड़ा के पास जो कि गुरुग्राम से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि अमूमन ये माना जाता है कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं डेंगू जो है वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? यही बात मैं आपसे एग्री करता हूं कि जब शुरू में नई बीमारी आती है तो उसके अगेंस्ट सारे प्रिकॉशंस हम अधिकतम लेने की कोशिश करते हैं, बट एट द फैग एंड ऑफ द सीजन, जब सीजन जा रहा होता है, हम अपने गार्ड्स डाउन कर लेते हैं। एज अ कंसिक्वेंस वी बिकम मच मोर प्रोन फॉर इट। उसका मानना यह है कि जब भी सीजन जा रहा हो तब आपको प्रिकॉशन लेवल ज़्यादा कर देने चाहिए रादर देन पहले से। जैसा आपने सही बताया कि फुल बाइंग की स्लीव्स की कपड़े पहनने चाहिए एवं सारे जितने भी मॉस्किटो रिपेलेंट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बच्चों को यही निर्देश देता हूँ, उनके माता पिता को यही बोलता हूँ कि जो भी आप कोशिश कर सकते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम मॉस्किटो बाइट वो करनी चाहिए। चाहे वो किसी भी तरह का आप केमिकल का छिड़काव करें आजू बाजू में, चाहे आप कोई भी केमिकल अपने शरीर पर लगाना है, डॉक्टर से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से केमिकल बच्चे की स्किन के लिए सेफ हैं, वो सारे आपको डॉक्टर साहब बचाव पर और सावधानी पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है क्योंकि अभी पिछले 2-3 साल से हो ये रहा था, कोरोना का प्रभाव इतना ज्यादा था कि शायद बाकी जो बीमारियां थी वो उस प्रभाव में कहीं ना कहीं दब गई थी। अब इस बार जैसे कोविड कम हुआ है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अचानक से डेंगू का ये प्रकोप, तो ऐसे में ये जो कहा यह भी जा रहा है कि इस बार मौतें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो पहले तो ये स्थिति समझना जरूरी है कि आखिर ये स्थिति इतना खतरनाक रूप कैसे ले रही है इस बार।
जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मेरे हिसाब से वैसा वायरसेस में भी होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर एक वायरस कम पड़ रहा है, अपनी उसको तेजस को कम कर रहा है, तो दूसरा वायरस सरफेस कर जाता है। इस साल भी यही देखने में आया है कि जैसे ही कोरोना ने अपना प्रकोप कम किया है, डेंगू अपना सिर उठा के बोलना शुरू कर दिया है। सो देयरफॉर इस वायरस से भी उतना ही या उससे ज़्यादा बचाव की आवश्यकता है। इसके लिए मीडिया में मेरी दरख्वास्त आप लोगों से ये रहेगी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप हाईलाइट करें, क्योंकि जो हाईलाइट आप लोग करते हैं उस पर लोग बाग सीरियसली उस पर उन्मूलन करते हैं। देयरफॉर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बीमारी के बारे में भी उतना ही लोगों को जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को जागरूक करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और डॉक्टर साहब, ऐसे में लोगों को ये भी बताना बहुत जरूरी है कि ये जो डेंगू का जो वायरस है ये कैसे पनपता है और कैसे डेंगू इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है, कब डेंगू बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जो हमने देखा है कि डेंगू का वायरस दिन में काटता है, ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, तो पाँव को डेफिनेटली कवर करें और दिन के वक्त भी उतनी ही प्रिकॉशन लेनी चाहिए जितने कि आमतौर पर हम कहते हैं कि रात को मच्छर काटने की वजह से। ये डेंगू का मच्छर दिन में ज़्यादा काटता है, ऐसा देखा गया है। दूसरा जो प्रिकॉशंस आपको लेने हैं वो जब भी बच्चे को बाहर निकल रहा है या बच्चा जब भी घर पे भी है इवन, तब भी जो है आप सारे मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। ये नहीं है कि सिर्फ बाहर जाते वक्त ही उस पर तवज्जो दें मोस्टली। और जो मिथ्स से बचना चाहिए, जैसे एक बार अगर डेंगू हो जाता है तो लोगों का ये कहना है कि गोट मिल्क देना चाहिए या कीवी देना चाहिए या पपीते के पत्ते का जूस, उनसे ज़्यादा फायदा नहीं है, रादर उनसे एसिडिटी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। देयरफॉर जैसा कि आपने पहले बताया कि अगर डेंगू हो जाता है तो लिक्विड्स किसी भी मात्रा में आप बढ़ा दीजिए। इसमें भूख बिल्कुल मर जाती है, जैसा आपने बताया कि जी मिचलाता है, तो लिक्विड्स पे ज़्यादा तवज्जो रखें और 2-2 चम्मच भी अगर 10 मिनट में ले रहे हैं तो वो काफ़ी है एक पर्सन को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। तो डेंगू में जो देखा गया है हमने, जो मोटापा है वो उनके लिए बड़ा घातक होता है। सो मोटे बच्चे या मोटे लोग, उनको डेंगू से खास तौर पे बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो इसके वार्निंग सिम्टम्स हैं वो हैं पेट दर्द होना, डिजीनेस, चक्कर आना। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि भाई फेंट हो गया है पर्सन, तो दीज आर डेफिनेटली वार्निंग साइंस, जब एक पेशेंट को हॉस्पिटल में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और इन सब जो लोकल फॉर्मूले हैं इन पर नहीं अमल करके एक डॉक्टर के निर्देश में जो भी लिक्विड्स ले सकते हैं वो लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, ये भी जानना जरूरी है कि जो डेंगू के लक्षण हैं, मच्छर के काटने के कितने दिन के बाद ये लक्षण सरफेस करते हैं, कितने दिन के बाद जो पेशेंट है उसमें डेंगू के जो लक्षण है वो नजर आते हैं? 2 से 7 दिन में जो है डेंगू के लक्षण आ सकते हैं, जो कि हाई ग्रेड फीवर अलॉन्ग विद सिर दर्द होना, जी मिचलाना, पेट दर्द होना, पाँव में और बोन्स में दर्द होना। तो ये बड़े कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, जिसमें कि अगर हाई ग्रेड फीवर है जिसमें सर्दी लग के आ रहा है और सिर दर्द के साथ भूख नहीं लग रही है तो डेंगू का सस्पिशन जाता है। जनरली हम ब्लड टेस्ट 3-4 दिन कराना चाहते हैं, क्योंकि तब तक हमें सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि आज जो है नतीजा पॉजिटिव आ सकता है। यानी कि 3 से 5 दिन में ही अगर हम ब्लड टेस्ट भी कराएंगे तो उससे पहले डेंगू पॉजिटिव नहीं आएगा, बेशक लक्षण हो? आ सकता है, लेकिन उम्मीद यह रहती है ज़्यादा पॉजिटिव यील्ड, जो हम कहते हैं कि भाई तीसरे दिन कराने पे यील्ड ज़्यादा बेटर आएगी, यानी कि पॉजिटिव है तो हमें ज़्यादा उसमें रेट से पता पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम आएंगे आपके पास। इसी बीच एक बार फिर से अपने संवाददाता दीपक गौतम का हम रुख कर सकते हैं। दीपक, ये बताइए कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, किस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं डेंगू की भयावहता को देखते हुए? देखिए, मैं पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताता हूं, और वो आंकड़ा ये है कि 2015 में डेंगू से 13 मरीजों की मौत हुई, और 2015 में जिस तरह से जो मरीजों की मौत हुई, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ, लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता आई, और इसके बाद क्या हुआ कि 2016 से और 2020 तक ये 5 सालों का समय ऐसा रहा जिसमें कोई भी डेंगू से मौत नहीं हुई। डेंगू के मामले सामने आए, लेकिन काफ़ी कम मामले सामने आए, और इसकी साफ तौर पर वजह रही कि पब्लिक जो है वो जागरूक हुई। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील करता हुआ नजर आया, वहीं
लोग भी ये समझने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे, अपने आप को समझाने में कामयाब रहे कि किस तरह से डेंगू से बचाव करना है। और साफ तौर पर ये नजर आया कि पिछले 5 सालों में, जो मैंने आपको बताया 16 से लेकर 2020 तक, इसमें कोई भी एक सिंगल मौत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में फिर मामले बढ़ना शुरू हो गए और 2021 में फिर कई लोगों की मौत की बात आई और अब 2022 चल रहा है, 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अभी 1.5 महीना बाकी है, तो ये अपने आप में काफ़ी खतरनाक स्थिति है। अब मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य विभाग की। तो स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग आमतौर पर सिर्फ एक काम करता है कि लोगों को जागरूक करने का जो काम है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग साफ तौर पर कहता है कि अगर आपके आसपास कहीं भी पानी अगर भरा हुआ है तो उस पानी को आप भरा ना रहने दें। अगर उस पानी को आप वहां से खाली नहीं कर सकते हैं तो उस पर कुछ ऐसे कीटनाशक पदार्थों का स्प्रे कर दें जिससे कि कम से कम वो जो कीटाणु है वो वहां से मर जाए, डेंगू का जो मच्छर है वो वहां से मर जाए। जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है कि अगर कूलर में आपके पानी भरा है और उसको खाली कर पाना संभव नहीं है तो आप उस पर मिट्टी का तेल डाल दें और या पेट्रोल कुछ डाल दें, जिससे कि वो जो डेंगू के मच्छर हैं वो पूरी तरह से मर जाएंगे। इस तरह के तमाम बातें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कही जाती हैं। साफ तौर पर जैसा कि डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पूरी तरह से आपको क्या ध्यान रखना है, गिनती की चीजें आपको ध्यान रखनी है। डेंगू से बचने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ गिनती की चीजें ध्यान रखनी है। लोग अपने पहली तौर बात पे यह है तो कि आपको दीपक फुल बाजू बिल्कुल की आप शर्ट ठीक पहननी कह रहे है। हैं, अपने दूसरी तौर बात- पर तो लोगों को ध्यान रखना ही चाहिए, जागरूक रहना ही चाहिए, लेकिन हम स्वास्थ्य विभाग की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे फॉगिंग ड्राइव हो या फिर समय समय पर जो खास दवाएं होती हैं उनका छिड़काव हो, वो भी एक अहम भूमिका निभाता है अगर हम बात करें डेंगू को खत्म करने की या फिर इस तरह के मच्छर या बीमारियों को खत्म करने की। बिल्कुल अहम भूमिका निभाता है और इसीलिए लगातार हम देखते हैं कि जहां से भी, जिस इलाके से डेंगू के बहुत ज़्यादा मामले सामने आते हैं, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर लगता है कि यहां पर डेंगू के केसेस बढ़ने लगे हैं, वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है, फॉगिंग अभियान चलाती हैं, तमाम तरह के लोगों से अपील करती हैं, साफ तौर पर कहती हैं कि अगर आपके आसपास कहीं पानी भरा हुआ है और आपको लगता है कि यहाँ डेंगू का मच्छर हो सकता है तो आप हमें बताएं, हम वहाँ पहुँचेंगे, हम वहाँ पर इस तरह के जो कीटनाशक पदार्थ हैं उनका छिड़काव करेंगे जिससे कि इसमें बचाव हो सके। लेकिन एक चीज़ बड़ी तय है कि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये जिम्मेदारी हमको खुद उठानी पड़ेगी और हमको खुद इसलिए उठानी पड़ेगी कि हमारे घर में क्या हो रहा है। आमतौर पर क्या होता है कि आप अपने घर में ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं और घर में जब आप वक्त गुजारते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा शिकार अगर कोई होता है तो वो आप होते हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये कि आपकी छोटी छोटी लापरवाही, जिनकी बात मैं आपसे पहले कर रहा था, कि अगर आप छोटी छोटी लापरवाहियों को ना करें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख लें तो डेंगू का मच्छर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू के आंकड़े ज़रूर डरा रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों को डराने चाहिए जो लापरवाही बरत रहे हैं। आपको आज ही इस खबर को आप देख रहे हैं, खबर को देखते देखते आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास कहीं कोई गमला, कोई बर्तन, कोई ऐसा तो नहीं है जिसमें पानी भरा हुआ हो। आपके घर में कोई कूलर ऐसा तो नहीं है जिसमें काफ़ी दिनों से पानी भरा हुआ हो। अगर के नीचे पानी निकालने के लिए आप वेंट के लिए एक बाल्टी या टब कुछ लगाते हैं, कहीं उसमें तो पानी भरा हुआ नहीं है काफ़ी टाइम से। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आप जब घर में बैठे हुए हैं तो आप, वो गर्मियाँ चली गई हैं, अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो आप केवल नेकर में कम से कम ना हो, आप फुल स्लीव्स के पैंट पहने, आप पूरी तरह से अपने पैरों को ढक कर रखें। आपको क्या करना है, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आप जब दिन में घर पर आप मौजूद हैं, चूँकि डेंगू का मच्छर सिर्फ दिन में काटता है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ध्यान ये रखना है कि दिन में भी जब आप घर में हैं तो आप किसी न किसी तरह से कीटनाशक पदार्थों का अपने कमरे के आसपास छिड़काव करते रहे। आपको क्या करना है, आपको गिनती की चीजें करनी है। आपको सिर्फ बच्चों को ये बताना है कि बेटा ध्यान रखना है। बिल्कुल दीपक, हम आएंगे आपके पास। अपने आप से सावधानी रखना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे में तमाम बातें जो डेंगू को लेकर कही जाती हैं उसके बारे में भी एक बार डॉक्टर साहब से हम चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, एक तो ये बताइए कि कहा जाता है कि जो डेंगू का मच्छर होता है वो 4 तरह का होता है, एक तरह का नहीं होता, यानी कि एक बार अगर आपको डेंगू हो गया तो उस वायरस से आपको इम्यूनिटी हो जाती है लाइफ लॉन्ग, लेकिन बाकी के 3 का खतरा फिर भी कायम रहता है। क्या ये बात सही है? ऑन द कॉन्ट्रेरी आई वुड से कि यस, आप जो बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। 4 वैरायटी के होते हैं, NS1, NS2, NS3, NS4। इनमें से सिर्फ NS1 की ही जांच ब्लड टेस्ट के द्वारा की जा सकती है, बाकी तीनों की जांच नहीं की जा सकती। रादर अगर एक बार एक जगह से हो गया है तो दूसरा वाला जब होता है, ये बात से आप ये नहीं करें कि भाई एक बार अगर डेंगू हो गया है तो उसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होगी, ये बिल्कुल गलत है। रादर अगर सेम स्ट्रेन के द्वारा दोबारा होता है तो और भी ज्यादा सीवियर होने के चांसेस रहते हैं। देयरफॉर डेंगू की तो सावधानी हमेशा आपको बरतनी है जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए। एक अच्छी बात ये सुनने में आ रही है कि डेंगू का वैक्सीन शीघ्र ही मार्केट में आने वाला है, बट टिल दैट टाइम मेरी सभी से अनुरोध रहेगा, जैसा दीपक जी ने बताया, कि ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस जो आप ले सकते हैं
वो लेने बिल्कुल से प्रिकॉशंस इससे बहुत जरूरी है definitely डॉक्टर साहब, लेकिन जरूरी है इलाज भी। अगर किसी को डेंगू हो ही गया है, किसी को इस डेंगू के मच्छर ने काट ही लिया है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। जो कहा जाता है कि पपीते के पत्ते का रस दीजिए, नीम के पत्तों का रस दीजिए, या फिर बकरी के दूध की भी इसमें भूमिका बताई जाती है। क्या ये सारी बातें भी कारगर होती हैं? ये तमाम उपाय, ये चीजें कारगर होती हैं, देनी चाहिए? हमारी साइंस के हिसाब से अभी ये कोई भी सपोर्ट नहीं करता है कि इनमें से किसी चीज का फायदा हुआ है। जो हमने डेंगू के पेशेंट्स में देखा है कि प्लेटलेट काउंट चौथे 5वें दिन से कम होने शुरू होते हैं, फिर 5वें, 6ठे, 7वें दिन तक कम होते हैं और 8वें दिन से स्वतः ही बढ़ने लगते हैं। तो उस वक्त मानना यह है कि इस वक्त जो है पपीते के पत्ते के रस ने काम करना शुरू कर दिया या बकरी के दूध ने काम करना शुरू कर दिया, वो स्वतः ही ये वायरल इन्फेक्शन है एवं इसका नेचुरल कोर्स यही रहता है। जो आपने और मैंने सुना है कि जिनमें घातक होता है, वो घातक इसलिए होता है क्योंकि डेंगू में एक प्लेटलेट काउंट तो कम होता ही है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सबको पता है। बट जो दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन है वो है कि जो वेसल्स हैं, आर्टरी और वेन जिनमें खून बह रहा है, उनकी लीकीनेस बढ़ जाती है। उनकी लीकीनेस बढ़ने की वजह से खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है एवं ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। इस वजह से हम सभी को ये दरख्वास्त करते हैं कि लिक्विड की मात्रा बढ़ा दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो। ये बात और आपके जरिए मैं दोबारा एम्फसाइज करना चाहूंगा कि प्लेटलेट कम होने की वजह से पेशेंट की मृत्यु नहीं होती है। इट्स अ ब्लड प्रेशर ड्रॉप, हाइपोटेंशन, ब्लीडिंग जो होने शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो दिमाग में ब्लड नहीं जा पाता है, उसकी वजह से सारा नुकसान होता है और ये बड़ा सडन होता है। देयरफॉर लिक्विड से हम इससे इतना तवज्जो देते हैं, उसका प्लेटलेट पे कोई रोल नहीं है। एवं जो भी चीजें आपने बताई है वो प्लेटलेट के लिए बढ़ाने में कोई भी साइंस अभी सपोर्ट नहीं कर रही तो है। यानी कि प्लेटलेट बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लिक्विड्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ। वो पानी भी हो सकता है, वो दूध भी हो सकता है, वो जूसेस भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो प्लेटलेट बढ़ाने के पीछे अपना ध्यान केंद्रित न करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो खून गाढ़ा होने लगता है, उसकी लीकीनेस बढ़ जाती है, जो आर्टरी और वेन्स की, उसके लिए हमें लिक्विड देना है। और पानी के बनिस्पत वो चीजें दें जिनमें ज्यादा कैलोरीज हैं, जैसे छाछ लस्सी हो गया, ORS हो गया, नारियल पानी हो गया, सूप हो गया, कोई भी किसी तरह का जूस हो गया, वो सब चीजें ज्यादा दें जिनमें थोड़ी सी ताकत भी जाए सिवाय पानी के। बिल्कुल। तो एक दिन में डेंगू के मरीज को कितना लीटर लिक्विड लेना चाहिए डॉक्टर साहब? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, जो कि हमसे पेरेंट्स भी पूछते हैं कि बच्चे को कितना लिक्विड देना चाहिए। इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है मेरे पास, क्योंकि हर एक की लीकीनेस अलग है। किसी में कम लीक कर रहा है, किसी में ज्यादा लीक कर रहा है, किसी का फ्लूइड इनटेक बिल्कुल जी मिलाने की वजह से बिल्कुल नहीं है। तो नॉर्मल से ज्यादा जितना एक्सेस में दे सकें, और ये ना कोशिश करें कि 1 कप 1 गिलास एक बारी में पी ले। कोशिश ये करें कि 2 चम्मच हर 10 मिनट में भी अगर ले रहा है तो वो भी ठीक है। तो अमूमन आई वुड से कि जितना लॉसेस हो सकते हैं उससे 1-1.5 लीटर ज्यादा है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर संजीव सिंगला भी जुड़ गए हैं, जो कि डिप्टी CMO है, अम्बाला से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरे हरियाणा में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, खासकर गुरुग्राम, पंचकुला और हिसार की बात करें तो कई सालों का रिकॉर्ड भी टूट रहा है और इस बार मौतें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो सबसे पहले तो उसका कारण बता दीजिए, और दूसरा ये कि क्या खास कदम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए? देखिए मैम, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब पिछले जो 15 दिनों की अगर हम बात करें तो डेंगू केस जो है काफी बड़े हैं। जैसे अगर मैं कल हमारे ही डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो कल 22 केस रिपोर्ट हुए हमारे यहाँ, और इस तरह से 276 केस अगर अम्बाला जिले में हैं तो 22 जिलों में भी उसी तरह से केस बढ़ रहे हैं। पर यह है कि मैम स्वास्थ्य विभाग जो पिछले 3 महीने से अलर्ट पे चल रहे हैं। जो फील्ड लेवल एक्टिविटी थी, जो सब सेंटर लेवल पे जाके जो हमारे ब्रीडिंग चेकर्स हैं, जो हमारे मेल वर्कर्स हैं और हमारे जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं, और कॉरपोरेशन की मदद से घर घर जाकर जो है लार्वा चेकिंग का काम किया जा रहा है। और जो लोगों को जो समझाइश है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो डेंगू से बचने का जो सरल उपाय यही है कि हम मच्छर को पनपने ना दें। तो उसी कड़ी में जो है हमारे जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स घर घर जाकर लोगों को समझाइश कर रहे हैं, और जो स्प्रे का कार्य है, फोगिंग का कार्य है, और जो लार्वा को जो डिस्ट्रॉय, जिसको हम सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी कहते हैं, तो वो जो है हर स्तर पर किए जा रही है। पर मैं आपके माध्यम से यही चाहूंगा कि लोगों को चाहिए कि जो जहां पर पॉसिबल प्लेसेस हैं, जैसे फ्रिज की ट्रे है, कूलर है, और जो गमले हैं, और जो टूटे फूटे बर्तन हम छतों पर रख देते हैं, और टायर हैं,
जो मतलब अगर हम डाटा की बात करें तो ज्यादातर हमारे पास यही आया है कि ये जो स्थान है जहां पर पानी इकट्ठा होने की वजह से मच्छर का लार्वा बहुतायत पैदा हो जाता है और वो एक ही लोकेलिटी में बहुत सारे केस जो हैं एकदम से आ जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही चाहूंगा कि लोग किसी भी तरह से इस मौसम में पानी इकट्ठा ना होने दें, और अगर कोई वाटर बॉडी है बड़ी तो वहां पर जो है काला तेल डालकर या सरसों का तेल डालकर जो मच्छर को जो है हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे बिल्कुल। जो है हम बचाव कर सकते हैं डेंगू से। बिल्कुल डॉक्टर संजीव सिंगला, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। डॉक्टर राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दीपक, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।